राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि में माता रानी की स्थापना कैसे करनी है, उन्हें किस चीज का भोग लगाना है और इसकी पूजा विधि क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी, आप अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। शारदीय नवरात्रि में हमें सबसे पहले सुबह जल्दी से उठ के स्नान आदि करके और जिस जगह हमें चौकी लगानी है वहाँ सफाई करके चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। फूलों का आसन लेके माता रानी का आप पे जो भी स्वरूप तस्वीर या मूर्ति उससे विराजित कर लेना है और गणेश जी भी यहाँ पे हमें इसी चौकी पे विराजमान कर लेने हैं। हम फिर उसके बाद कलश में क्या कहते हैं जौ बोएंगे। जौ बोने के लिए आप कैसा भी बर्तन ले सकते हैं, मिट्टी का या किसी भी साफ बर्तन में आप जौ बो सकते हैं। उसमें ऊपर तक मिट्टी भर के आप जौ डालिएगा। जौ आप कहते हैं गेहूं को साथ में मिलाकर भी डाल सकते हैं, या मैंने खाली जौ बोए हैं। उस बर्तन में हम हल्दी, चंदन और रोली से तिलक करना है और कलावा बांधना है। ऐसे जौ बोने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और माता रानी के समीप ये जौ का जो बर्तन है वो हमें माता रानी के समीप रख देना है। आप इस पे कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। अगर आपकी चौकी बड़ी है तो उसी पे आप अलग से कलश की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पे मिट्टी का भी बर्तन ले सकते हैं, कोई भी अन्य बर्तन ले सकते हैं। उस पे आपको साथी बनाना है और रोली बांध लेनी है। उसमें हम हल्दी की गांठ डालेंगे, सुपारी डालेंगे, चावल डालेंगे, अक्षत डालेंगे, सिंदूर डालेंगे और एक सिक्का डाल देंगे। उसके बाद हम आम के पत्ते लगाकर उन पर तिलक करेंगे और उसको ऊपर तक ढक देंगे। हम यहाँ पे थोड़े से ही चावलों का आसन देंगे क्योंकि चावल मिट्टी का कलश है इसलिए फूल जाते हैं। आप थोड़े से ही चावल डालकर इस कलश को विराजमान कर दीजिएगा। उसके बाद हम नारियल लेंगे, जटाओ वाला नारियल को हम तिलक करेंगे। उसके बाद हम नारियल को चुन्नी से ढकेंगे और कलावे से उसको बांध लेंगे क्योंकि चुन्नी इधर उधर ना खिसके। उसके बाद हम जो मिट्टी का बर्तन था उस पे इसे रख देंगे जहाँ पे हमने कलश स्थापना कर ली है पूर्ण। ऐसे कलश स्थापना करनी है आपको। उसके बाद हम आसन के लिए चावल लेंगे। यहाँ पे नव है, यंत्र है तो आप उसे भी ले सकते हैं या फिर 9 सुपारियों से भी आसन लेके माताएं बना सकते हैं। आप चावल रख सकते हैं आसन के लिए। अगर आपके यहाँ जू है तो आप बिना चावलों के भी सुपारी रख सकते हैं। उसके बाद हम लोटा समर्पित करेंगे। लोटे में जल लेके स्नान कराएंगे भाव रूप से सब कुछ छींटे मार के जो हमने सुपारी ली थी माता रानी और गणेश जी को। उसके बाद हम घिया का दिया लेंगे। नवरात्रियों में हम अखंड ज्योत भी जलाते हैं। आप चाहें तो अखंड ज्योत ना जला पाए तो रोज दिया अवश्य जलाएं। अखंड ज्योत के लिए आप किसी भी प्रकार का दिया ले सकते हैं, मिट्टी का या अखंड ज्योत के लिए अलग तांबे का दिया आता है वह भी। उसके बाद हम दिया जलाकर माता रानी के हाथ जोड़ेंगे और अपने व्रत का संकल्प लेंगे पूजा के लिए कि माता रानी आप 9 दिनों में हमारे घर पधारिए और हमारे घर को खुशियों से भर दीजिए। उसके बाद हम गणेश जी को जन्म समर्पित करेंगे, वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे, माता रानी को भी वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे। और जो हमने कलश लिया था उस पर तो हमने पहले वस्त्र कलावा समर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमने 9 सुपारी उन पे वस्त्र कलावा समर्पित कर देंगे। फिर सभी को तिलक करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, फिर माता रानी को, फिर 9 और सुपारी को भी तिलक कर देंगे। ये हमारी माता रानी का स्वरूप है। हमें सूखा सिंदूर ही इनको चढ़ाना है क्योंकि सुपारी विराजमान करने के बाद माता रानी को विराजमान करने के बाद हमें 9 दिन तक इन सुपारी को फिर वहां से नहीं हिलाना है, ना ही ना उठाना है। आपको यहीं पर रोज पूजा करनी है। उसके बाद हम अक्षय समर्पित करेंगे। सभी को अक्सर सादे ही लेने हैं, टूटे हुए नहीं लेने हैं। आप लाल रंग की माता रानी को चुनरी जरूर हो रहा है। आपको ये चुनरी बाजार में कहीं भी आराम से मिल जाएगी। उसके बाद आप पे किसी भी प्रकार के फूल हो या माला हो वह आप माता रानी और कलश को चढ़ा सकते हैं। ये जो श्रृंगार का सामान है आपको 9 दिनों में कभी भी माता रानी को इन व्रतों में भेंट स्वरूप कर सकते हैं। आप पे 16 श्रृंगार नहीं है तो आप जितना भी सामान अर्पित कर पाए माता रानी को अवश्य करें। इन नवरात्रों में माता रानी का सबसे प्रिय भोग बतासा होता है। आप बतासे का भोग लगाएं जरूर। अगर बतासा उपलब्ध ना हो पाए तो आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं या कोई भी अन्य भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं या ऋतु फलों का भी भोग लगा सकते हैं। मीठे पान का भी भोग लगा सकते हैं या खाली पान का पत्ता लेके उसपे सौंफ, इलायची और बताशा रखकर माता रानी को भोग लगा सकते हैं। तो माता रानी को भोग लगाया जाता है वह
जो हवन करके लगाया जाता है। यहाँ पे हम दक्षिणा रखने हैं, जो दक्षिणा है वो हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करता है। और जल का लोटा रख देंगे। या हवन के लिए हम गाय के गोबर का एक कंडा ले लेंगे, उपला भी कहते हैं इसे। उसके बाद हम इसमें कपूर जला के घी डालकर इसमें अग्यारी करेंगे। जो अग्नि होती है उसमें भोग लगाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि देवताओं पे सीधा प्रसाद पहुंचता है। अग्नि में हम लौंग के जोड़े चलाएंगे, लौंग के जोड़े हम दो दो करके चढ़ाएंगे। और ये हमें पूरा फूल लेना है लौंग का, टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है। उसमें हम जो भोग लगा रहे हैं माता रानी को वो इस अग्नि में ही चढ़ा देंगे। और जो पान का बीड़ा हमने बनाया है उसको फोल्ड करके उसमें एक लौंग घुसा करके माता रानी को भेज करो इसी अग्नि में